गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अखिलेश सर डायट औरैया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आज मैं आप लोगों को DLED 2018 फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत लेसन नंबर 8 जिसका नाम है पाठ सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंधन के संबंध में बताएंगे, जिसकी PDF मैं आप लोगों को पूर्व में भेज चुका हूँ। वो इसलिए कि यदि आप में से किसी बच्चे के पास यदि इस कोविड-19 की विषम परिस्थिति के चलते बुक न ले पाई हो या ना मिल पाई हो, तो आप हमारी PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए हम अध्याय 8 पाठ सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंधन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन क्या होता है। आप देखते हैं, देखिए, पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन। हम सभी जानते हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास केवल और केवल सैद्धांतिक बातों को पढ़कर या केवल किताबी कीड़ा बनकर ही उनका सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता, बल्कि सर्वांगीण विकास के साथ साथ हमें व्यवहारिक ज्ञान भी देना होता है, जिससे उनके अंदर कुशलता, निपुणता और उनके अंदर अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं, अभिवृत्तियाँ हैं, अभिरुचियाँ हैं, वो निकल कर बाहर आएँ। तो इसके लिए हम विद्यालय स्तर पर बहुत सारी क्रियाएं जैसे खेलकूद, वाद विवाद, निबंध, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण, बागवानी, समारोह तथा अन्य पाठ सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन विद्यालय स्तर पर कराया जाना बहुत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत विद्यालय में इन क्रियाकलापों के आयोजन पर बहुत बल दिया गया, ताकि बच्चे बड़े होकर स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि और स्वस्थ आत्मा और स्वस्थ चिंतन शक्ति वाले देश के भावी नागरिक बने और एक सच्ची राष्ट्रीयता की भावना को सजोए हुए उसमें ओतप्रोत हों। अतः विद्यालयों में बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ उनका शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और संवेगात्मक पक्षों का भी समुचित विकास होना आवश्यक है, क्योंकि बच्चा ही हमारा भविष्य है। यही बच्चे देश के महत्वपूर्ण संसाधन भी हैं। उनके विकास पर ही देश का विकास निर्भर है। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों ही आवश्यक हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, इसके लिए सबसे पहले आते हैं शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत पहला शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, श्रम के प्रति निष्ठा विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास, जनतांत्रिक विकास, पर्यावरण संरक्षण की भावना का विकास। अब हम बढ़ते हैं पाठ सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन। कैसे हम पाठ सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन कराएं और क्यों आवश्यक हैं। देखिए, इसमें पाठ सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन से विद्यालय आकर्षण का केंद्र बन जाता है। बच्चों के नामांकन में वृद्धि होती है और उनका विद्यालय में ठहराव भी बढ़ जाता है। ये पाठ सहगामी क्रियाकलाप जब विद्यालय के स्तर पर कराया जाता है, तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं
इन पर बढ़ोतरी होती है, विद्यालय का आकर्षण बढ़ता है, बच्चों का नामांकन बढ़ता है और बच्चे विद्यालय में पूरे समय ध्यान से बैठकर अपने क्रियाकलाप करते हैं। विद्यालय के में अध्यापकों के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं उनमें वो मन लगाते हैं। दूसरा, इन क्रियाओं में प्रतिभाग करने से बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ तो होते ही हैं बल्कि मानसिक रूप से भी जागरूक होते हैं। उनकी जो संवेगात्मक स्थिरता होती है वो मजबूत हो जाती है। इसी के साथ तीसरा पॉइंट है, इन क्रियाओं में प्रतिभाग करने से बच्चों की नैसर्गिक प्रवृत्तियों का समुचित विकास होता है और उनकी प्रवृत्तियों का शोधन भी होता है। अगला नंबर 4, इन क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में सहयोग, सहानुभूति, त्याग, सदाचार, आज्ञा पालन अर्थात संस्कारपूर्ण भावना उत्पन्न होती है, जिनको हम नैतिक मूल्य भी कह सकते हैं। इन क्रियाकलापों में प्रतिभाग करने से बच्चों में सामाजिक भावना, सामाजिक आचार विचार, समाज सेवा आदि गुणों का विकास भी होता है। बच्चे अपनी अतिरिक्त शक्तियों को सृजनात्मक या रचनात्मक कार्यों में लगाते हैं। अतः हम सार रूप में, संक्षेप रूप में कह सकते हैं कि पाठ से आगामी क्रियाकलापों में प्रतिभाग करने से छात्रों के व्यक्तित्व का संतुलित विकास होता है और यही बच्चे बड़े होकर संस्कारवान, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ चिंतनशील राष्ट्र के भावी नागरिक होते हैं। इससे एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। चलिए अब हम देखते हैं पाठ से आगामी क्रियाकलापों में प्रधानाध्यापक की भूमिका। विद्यालय के अंदर प्रधानाध्यापक की भूमिका क्या होती है इन पाठ से आगामी क्रियाकलापों में। तो पहला, अपने सहयोगी अध्यापकों की बैठक बुलाकर पाठ से आगामी क्रियाकलापों के आयोजन पर विचार विमर्श करना। अर्थात प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वो जो उनके सहयोगी अध्यापक होते हैं विद्यालय में अपॉइंटेड, उनसे पाठ से आगामी क्रियाकलापों हेतु विचार विमर्श करे, मीटिंग बुला के उनको बताए। दूसरा, उनका कार्य होता है प्रधानाध्यापक का कि इन क्रियाओं के आयोजन की एक कार्य योजना तैयार कर लें, जिसको क्रियान्वयन हेतु उनको कहें। योजना निर्माण में सभी अध्यापक का सहयोग लेना और सभी को उत्तरदायित्व सौंपना आवश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विद्यालय के जो अध्यापक मेहनती है या जो अध्यापक जागरूक है उसी को ही सारा वर्कलोड दे दिया जाए। अर्थात पाठ से आगामी क्रियाकलापों में सभी का योगदान होना आवश्यक है। आयोजन के समय स्वयं उपस्थित रहकर उनका अवलोकन करना और मार्गदर्शन देना। जब भी इस तरीके की पाठ से आगामी क्रियाकलाप होते हैं तो प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वो स्वयं वहाँ मौजूद रहें, उपस्थित रहें और बच्चों की हौसला अफजाई करें, साथ साथ स्टाफ की हौसला अफजाई करें और अपना बेहतर अपने विद्यालय को बनाने के लिए, पाठ से आगामी क्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें प्रेरित करें, जागरूक करें। अपने स्तर से क्रीड़ा और अन्य सामग्री की व्यवस्था करना। बच्चों का जो खेल का सामान होता है, बच्चों के लिए जो संसाधन होते हैं, वो प्रधानाध्यापक अपने स्तर से उसकी व्यवस्था करें। अगला, अपने स्तर से अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों का भी अवलोकन करें और साथ साथ उनकी कमी को पूरा करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज द्वारा प्रदत्त होती हैं और अगर प्रधानाध्यापक उस पर ध्यान दे तो हमारे समाज के बहुत से समाजसेवी ऐसे होते हैं जो विद्यालय को दान दे देते हैं, विद्यालय में अपना सहयोग करने के लिए आतुर रहते हैं। आयोजन के पश्चात इनका मूल्यांकन करना और भविष्य में सुधार हेतु अपने सुझाव देना।
प्रधानाध्यापक को चाहिए कि जब भी इस तरीके के क्रियाकलाप हों तो उसका मूल्यांकन करें और भविष्य में क्या सुधार किए जा सकते हैं उनके बारे में अपने सुझाव भी दें। अगला पॉइंट आता है पाठ्यगामी क्रियाकलापों के आयोजन के समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना। बहुत सारे बिंदु होते हैं जिन पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो बिंदु यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जिसमें पहला है सहगामी क्रियाकलापों में प्रतिभाग हेतु सभी छात्रों को अवसर देना और प्रोत्साहित करना। क्रियाकलापों में विविधता, सरलता और रोचकता होनी चाहिए। किसी एक क्रिया को अनिवार्य न बनाना। ऐसा नहीं है कि डेली आप ने नियम बना लिया है कि आप एक प्रकार की ही क्रियाकलाप रोज करा रहे हैं, जिससे बच्चे बोर हो जाएंगे। अतः आप बदल बदल कर पाठ्यगामी क्रियाएं कराएं। एक समय में एक साथ अनेक क्रियाओं का आयोजन कराना। कभी कभी आप ग्रुप बनाकर अलग अलग बच्चों का उनको अलग अलग पाठ्यगामी क्रियाएं करा सकते हैं। क्रियाकलापों का अल्प व्ययी और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार होना। हाँ, ये ध्यान रखें कि जो भी क्रियाकलाप आप कराएं तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए और स्थानीय परिस्थितियों को भी ध्यान देना आवश्यक है कि बच्चे किस परिवेश से में वास करते हैं, कहाँ रहते हैं और उनके प्रमुख खेल कौन कौन से हैं। इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ विशिष्ट क्रियाओं का आयोजन भी कराना चाहिए, जिससे कि जो उनके बालिकाओं के लिए विशेष हों। विशेष आवश्यकता, अल्प शारीरिक क्षमता, जिनको आजकल दिव्यांग बोलते हैं, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु उनके लिए कुछ विशिष्ट क्रियाओं का आयोजन भी होना चाहिए। बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ विशिष्ट क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। इन क्रियाओं के संचालन में छात्रों का सहयोग लेना। इसके संचालन का दायित्व छात्रों को भी देना, अध्यापक को केवल मार्गदर्शन और निर्देश देना चाहिए। जो भी ये क्रियाकलाप होते हैं उसमें समुदाय को भी जोड़ना आवश्यक है। राष्ट्रीय पर्व व वार्षिक उत्सव के समय अभिभावकों एवं समुदाय के सम्मानित व्यक्तियों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित करना न भूलें। अंतिम और लास्ट जो दिमाग में आता है वो ये है, क्रियाकलापों के आयोजन के बाद उनका मूल्यांकन करना और आवश्यक मार्गदर्शन एवं परामर्श देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें आता है खेलकूद, जिसके संबंध में शिक्षा शास्त्री फ्रॉवेल ने कहा है, बालक की शिक्षा में खेल का महत्व को समझते हुए उसका उपयोग किया। उनका विचार है कि खेल बालक के लिए स्वाभाविक होता है और इसमें उन्हें आत्मभिक्ति का अवसर प्राप्त होता है। फ्रॉवेल का विचार है कि खेल के द्वारा बालक सर्वप्रथम संचार में अपने मौलिक रूप को प्रस्तुत करता है। खेल कूद के आयोजन के समय निम्नलिखित बिंदु ध्यान दें तो वो पाठ्यगामी क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है, जिसमें आता है प्रत्येक छात्र को खेलकूद का अवसर देना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। खेलकूद पर कुछ भी छात्रों का एकाधिकार ना हो। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों को खेलने का मौका मिल रहा है और कुछ बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि बच्चे नियम में रह के खेल को खेलें और बच्चे खेल के साथ साथ उस खेल के नियम कानून को भी जाने पहचानें। खेल के अवसर पर अध्यापक की उपस्थिति अवश्य होना चाहिए। किसी न किसी के मार्गदर्शन में ही बच्चे खेलने चाहिए, जिससे कि वो दंडता न करें और उनका शारीरिक या मानसिक लॉस ना हो। अगला देखिए, स्थानीय खेलों का भी समावेश किया जाना चाहिए।